हेलो किंग्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हाल ही के टाइम में काफ़ी सारे इस तरीके के केसेस आए हैं निकल कर, जैसे मानव शर्मा वाला एक केस था, अतुल सुभाष का केस था, या फिर ये जो लड़के के साथ हुआ है बड़ा दुखद मेरठ वाला केस। इन केसेस में आपको एक बहुत ही नोटिसेबल पैटर्न नोटिस होगा। आप कर सकते हैं अगर आप थोड़े तेज़ दिमाग के हैं। ये पैटर्न आपको जो प्रॉपर सेंस में जो ब्लूप्रिंट मीडिया है, गायनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है, फेमिनिस्ट वाली जो मीडिया है, वो भी आपको बताने की कोशिश करती है, एक लाई बेचने की कोशिश करती है कि लड़कों को शादी के बाद अलग रहना चाहिए, माँ बाप को छोड़ देना चाहिए, या जो उनका जो जॉइंट फैमिली वाला जो सिस्टम है या जो उनका परिवार है उससे अलग रहना चाहिए। होता क्या है, इस तरीके की कंडीशन में आप देखेंगे कि ये जो बहुत ही प्रेडेटरी टाइप का जो नेचर है, ये काम में आ जाता है फॉर द फीमेल्स। और वहाँ से फिर इनफाइडेलिटी, चीटिंग इन द मैरिज और वो केसेस जो हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। अब अगर किसी ने मन बना लिया है कि जी मेरे को तो अडल्ट्री में पढ़ना ही है, मेरे को तो गंदी चीज़ें करनी ही हैं, तो वो जॉइंट फैमिली में भी कर लेगी या कर लेगा। बट अगर किसी ने सही जगह पर स्ट्रक्चर्स को प्लेस करा हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को बहुत लेवल पर आप कर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मान लीजिए अगर आप रोड पर जाते हैं, तेज़ स्पीड में बाइक चलाते हैं, जो कि नहीं चलानी चाहिए, और आपने हेलमेट वेलमेट कुछ नहीं लगा रखा, आप तेज़ स्पीड में बाइक चला रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आप बच भी जाएं। बट प्रोबेबिलिटी तब ज़्यादा अच्छी है कि अगर आप उसे कम स्पीड में चलाएं, नॉर्मल स्पीड में चलाएं और हेलमेट और सारे गियर्स का इस्तेमाल करें, ग्लव्स वगैरह का, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको चोट व चपेट नहीं लगेगी। ये बिल्कुल उसी तरह है। अब यहाँ पे जो इस तरीके के केसेस निकल कर आ रहे हैं जिसमें लड़के अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं या उनको ख़त्म कर दी जाता है उनकी वाइफ्स के द्वारा, वहाँ पर एक नोटिसेबल पैटर्न ये है कि लड़के अकेले कर दिए जाते हैं, सोशल आइसोलेशन उनका कर दिया जाता है, उनको इतने हद लेवल में सिंपेंजी वाले मोड में डाल दिया जाता है, या उनको इतना ज़्यादा घबराहट उनके अंदर एंग्जाइटी भर दी जाती है कि वो बेचारे बस बीटा बक्सर बन के रह लेंगे। उनकी ना कोई खुद की सोशल आइडेंटिटी बचती है, ना कोई सोशल ऑर्डर बचता है जिसमें वो भाईचारे वाली जो बात होती है, ब्रदरहुड वाली जो बात होती है, और उनको परिवार से भी सोशल आइसोलेशन कर देती हैं। तो वो लड़का इतना ज़्यादा प्रेशर में आता तो समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, वो अकेला पड़ जाता है बेचारा। और देखो, अगर अकेला तो शेर भी है ना, भले वो बब्बर शेर हो, आप चिड़ियाघर में अगर अकेला छोड़ दोगे तो वो भी बिल्कुल ऐसा पतला दुगला खत्म सा हो जाता है, और वो भी फिर दहाड़ नहीं पाता। तो लड़कों के लिए आज मैं इस वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप लाया हूं कि भैया सुनो मेरी बात, सोशल आइसोलेशन से बच के रहो। ये पूरा जो समाज आज का हमारा बन चुका है, ये लड़कों को ये जो आजकल हमारा जो समाज बन चुका है, ये लड़कों को, स्पेशली आदमियों को सोशल आइसोलेशन में डालने का पूरा एक तंत्र तैयार करा हुआ है इन्होंने। सोशल आइसोलेशन कैसे होती है लड़कों की, मैं बताता हूँ कैसे होती है। स्कूल में गेम्स का पीरियड होता है, स्टार्टिंग से ही हो जाता है ये शुरू, ठीक है। स्कूल में गेम्स का पीरियड होता है, लड़कों के ग्रुप बनते हैं, भाईचारा होता है, बातचीत होती है, तो एक फीमेल टीचर आएगी और बोलेगी कि गेम्स क्यों खेलना, चलो रजिस्टर खोलो और मैं मैथ पढ़ाऊंगी तुम्हें 2 पीरियड, क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए पढ़ाऊंगी बिकॉज 6 महीने से तो मैं छुट्टी पे थी, क्योंकि मेरा मुझे पति के साथ कहीं घूमने जाना था, ऐश मारनी थी, बट अब वो पूरे 6 महीने का सिलेबस मुझे तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर कराना है, तो गेम्स का पीरियड ऑफ, चलो लग जाओ काम। लड़कों की उस मैस्कुलिन आइडेंटिटी को, उस भाईचारे को, उस ब्रदरहुड को तोड़ दिया जाता है। प्लस जॉइंट फैमिली से अब हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ चुके हैं, जहाँ न्यूक्लियर फैमिली में भी जो माता जी हैं वो बड़ी मॉडर्न हो जाती हैं, पिताजी बड़े मॉडर्न हो जाते हैं, तो बोलते हैं जी हम तो सोसाइटियों में रहेंगे, हम तो कबूतर खानों में जाके लटकेंगे 24वें मंजिल पे, क्योंकि वहाँ पे हमें अच्छा बिल्डर ने अच्छा फ्लैट दे दिया, अच्छा जी बच्चा मैगी अच्छा करेंगे। अब वो लड़का जो है, जो सिंगल चाइल्ड है, ना उसका भाईचारा स्कूल में बन पा रहा है, ना वो घर पे कोई उससे बात कर रहा है, क्योंकि मम्मी पापा बोथ आर अर्निंग, क्योंकि उनको पैसे कमाने के लिए भी तो चाहिए ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसमें वो पढ़ भी लेगा अगर हाई क्वालिटी के स्कूल में भी, एजुकेशन के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, नौकरी के नाम पे, उसकी नौकरी अगर 25-30 हज़ार की लग जाती है, तो भारत में तो वैसे ही वो टॉप 20% में पहुंच जाता है। इतनी तो यहाँ पे एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ हो चुकी है, वो वाला पूरा का पूरा पार्ट। तो जो उसका एक भाईचारा सोशल वाला जो पूरा पार्ट है उसको कम करा जाता है स्टार्टिंग से ही। कॉलेज में जब वो आता है, वो देखता है यार कॉलेज में आया तो या तो मेरे पास सिंपल लौंडे हैं जो सिंपिंग कर रहे हैं हद से ज़्यादा, या कोल्डूड वाला ग्रुप है, भाईचारे वाला ढंग की जो टीम्स होती थी पहले, लौंडे होते थे, उस तरीके का वो ग्रुप ही नहीं देख पा रहा। वो जिम जाने की कोशिश करता है, घर वालों से बोलता है भैया मैं जिम जाऊंगा, मेरे वहाँ जिम के लौंडे हैं, दोस्त यारी है, भाईचारा है, मैं वो मेरी बॉडी बनवाते हैं, मैं उनकी बॉडी बनाता हूँ, वो वाला जो पूरा प्रमाइस है, उसमें घर वाले बोलेंगे नहीं तेरी हाइट छोटी रह जाएगी, तुझे कोई ये कर देगा, तुझे कोई वो कर देगा, वो टिपिकल जो आप कह सकते हो बूमर बिहेवियर जो होता है। उसके बाद उसे डाल दिया जाता है किसी ऐसी नौकरी में या किसी ऐसे सिस्टम में जहाँ पे बेटा जाओ यूपीएससी की तैयारी करो 5 साल तक, अपने आप बिल्कुल धी तोड़ दो अपनी। वो एक कमरे में बैठ कर रट्टे मारता रहता है पूरे के पूरे। वो लक्ष्मीकांत वाली किताब आती है पॉलिटी की, एक और आती है वो ज्योग्राफी वाली, वो सबके रट्टे मारता है कि ये जी पेनिनसुला होता है, ये जी तुम्हारा आइलैंड होता है, ये डिफरेंस होता है, ये गोंडवाना प्लेन और ये प्लेन और वो प्लेन, रट्टे मार मार के सोशली और भी छोटा हो गया। छोटा होना सा मतलब है भाईचारा कुछ रहा ही नहीं, दोस्त यार रहे नहीं, दोस्त यार अपने फड्डे लड़ रहे हैं, वो अपने फड्डे लड़ रहा है।
उसके बाद जब उसकी कोई नौकरी पोकरी लग जाती है, नौकरी में देखता है कि अरे 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 यहाँ तो डाइवर्सिटी हायरिंग हो रखी फुल और सिम्प है सारे बॉस, तो यहाँ पर भी उसका भाईचारा ऑफ। शादी के बाद तो उसकी पत्नी उसको इस लेवल पर जो है चलाती है कि वो बेचारा वहाँ पर भी उसका भाईचारा रहता नहीं है। और जो उसका थोड़ा बहुत भाईचारा अपने माँ बाप से था, एक आप कह सकते हो एक सोशल आइडेंटिटी थी, एक प्रूफ था कि जी मेरे ये मेरे माँ बाप इनसे बात कर लूँ, तो उसको वहाँ से भी सोशल आइसोलेट करके बोला जाता है कि सुनो जी, मैं बड़े नए विचार वाली मॉडर्न महिला हूँ, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे माँ बाप, मेरे को तंग करते हैं। और बोलता है यस मैडम जी बिल्कुल ठीक है, किराए पे ले लूँगा, मैं 25,000 रुपये कमाता हूँ, गरीब तो हूँ ही मैं, और तुम मुझे गाली तो देती हो और बार, बट एक और मैं काम करता हूँ, 25,000 में से 15,000 का किराए पे एक और कमरा ले लेता हूँ, वहाँ पे हम रह लेंगे, अपनी बजवा लेता हूँ मैं थोड़ी सी और, बॉस को बोलूँगा मेरे को और काम दे दो जिससे मैं पैसे थोड़े बहुत और कमा पाऊँ, 1,000-2,000 रुपये। अब उसके बाद पूरे जब इतने काम करेगा, किराए पे रहेगा, तो सोशल आइसोलेशन इसकी हद से ज़्यादा होती है, अकेला पड़ जाता है बुरी तरीके से। मॉडर्न चिड़ियाघर कह सकते हो आप ऑफ द इंडियन मैन। अब ये क्या करेगा ना, अब ये जिम जा सकता बेचारा, क्योंकि इसको तो घिसनी है, ओवर टाइम करना है, क्योंकि जी बीवी ने तो बोला है कि यू नो हैप्पी वाइफ और हैप्पी लाइफ वाली बात, तो किराया भी भरना है, उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो नौकरी तो करनी पड़ेगी, तो 12-13 घंटे एवरेज है। बीड़ी सुट्टा गंदी चीज़ों में मैं लग जाऊंगा, जिम में जाऊंगा नहीं, गंदी चीज़ें करने लग जाएगा ये बंदा, तो फिर आप सोच लीजिए और कहाँ इसकी बॉडी जाएगी। तो माइंड सो हो गया एफ, फिजिकल भी ये एफ हो गया, प्लस कोई इसका जो है ग्रुप भाईचारा दोस्त यारों का वो भी नहीं रहा, और माँ बाप का जो एक फैमिली थी वो भी कट ऑफ हो गई। अब जब ये अकेला रहेगा, और इसको जो सबसे ज़्यादा, बिकॉज जहाँ पर ये इंसान अकेला जा चुका है, इसको क्या चाहिए इस आदमी को, और ये ह्यूमन बींग को भी क्या चाहिए जिसको इतना सोशली आइसोलेट कर दिया जाए, उसको चाहिए ही विल क्रेव फॉर लव, क्रेव फॉर दैट लव, फिजिकल टच। तो फिजिकल टच को इन द फॉर्म ऑफ SEGGS सेक्स की तरह उसको वेपनाइज करके यूज करा जाता है बाय मॉडर्न महिलाएं, हिज वाइफ, सो कॉल्ड हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ। तो ये बेचारा पूरा हफ्ते के 10 दिन है मैं काम करूंगा, जिससे 11वें दिन थोड़ा सा प्यार मिल पाए उसको। और उसमें भी बोला जाता है यू आर नॉट इवन लाइक माई 10th बॉयफ्रेंड दैट आई हैड इन माई पास्ट। तुम्हारे पास तो कुछ टाइम ही नहीं होता। अरे बहन उसके पास टाइम कहाँ से होगा, 15,000 का किराया तो वो भर रहा है ना, तो वो कहाँ से तुम्हें वो परफॉर्मेंस और स्टेमिना लेकर आएगा, बता दो। फिर उसको इतना सोशली आइसोलेट वो हो चुका है, वो बेचारा किसी को बोल नहीं पा रहा मैं क्या बोलूँ। और मेरे पास ऐसे मेल और DM आते हैं बंदों के जो बताते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, मैं 35 का हो गया, मैं सोशली आइसोलेटेड इतना जाता हूँ। और जब कोई मान लो लड़के इतने अकेले हो जाएंगे, उनको उनके ऊपर सोचो ये और टेंशन डाल दी जाए कि मेरा सुन, मेरा एक और बॉयफ्रेंड है तेरे अलावा, हस्बैंड तो तू है ही मेरा, लेकिन अगर तूने कुछ ज्यादा चैंचे पेपर करने की कोशिश करी, 2 मिनट में डिवोर्स दूंगी और 2 मिनट में तेरा गेम खराब, तेरा परिवार तोड़ दूंगी, और तेरे बूढ़े माँ बाप उनका भी तो तू समझ जा क्या होगा। मैं हूं आज की मॉडर्न वाली। अब सोचो उस लेवल पे उसकी उस बंदे की मेंटल हेल्थ का तो गेम बच गया, फुल गेम बच गया। वो हो गया जो तुम्हारे धिमताना होता है वो तुम्हारे सास बहू के टीवी सीरियलों में, उसकी मेंटल हेल्थ का तो ये हो गया। तो फिर ये जो लोग हैं, जो लड़के हैं, ये उस लेवल पर जाते हैं। तो पूरी टेक्निक है सोशली आइसोलेट करने की मर्दों को, क्योंकि जब आप मर्दों को सोशली आइसोलेट करोगे तो ना तो वो बात कर पाते, ना वो अपने मुद्दे रख पाते, ना उनकी बात सुनी जाती, ना वो पैसे जोड़ पाते, ना उनको नई चीज़ पता चल पाती। एक बंदे को चिड़ियाघर में बांध के रखोगे तो वो तो कंफ्यूज होता रहेगा ना, उसके सामने बस आप कुछ भी बनाते रहो, वो उसमें कंफ्यूज होकर रह जाएगा। तो अब वो बंदा क्या करता है, वो कहता है ठीक है भाई मेरा नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे लाइक माइंडेड लोग ढूंढता हूँ जो बातें कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में। तो जो बात भी करेगा लड़कों के बारे में, वो उनको भी पूरा गायनोसेंट्रिक मीडिया उनको भी हाईलाइट कर देगा, जी तो बड़े गंदे हैं। तो कहने का मतलब ये है, तुम रियल लाइफ में तो तुम्हारा भाईचारा ब्रदरहुड को खत्म करा जा रहा है। इवन अगर तुम ऑनलाइन आकर भी अपना थोड़ा सा सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो, तो तुम्हें वो 2 सेकंड नहीं लगेंगे टैग लगाने का कि दैट यू आर एन INCEL और दैट यू आर सम MISOGN फलाना ढिमकाना। और जब इस लेवल पर सोशल आइसोलेशन हो जाता है उस लड़के का और उसको दबाया भी जाता है, सोचो उसकी क्या हालत होगी बंदे की। इंडिया का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो पाकिस्तान से भी गया गुजरा है। वैसे हमारा देश को बोला जाता है जी विश्व गुरु बनेंगे हम, अच्छा जी बन लो भाई विश्व गुरु। और भाइयों में एक और चीज़ बता दूं, इस तरीके की जो केसेस आते हैं इन महिलाओं के कि महिलाएं अपने पति का को इस तरीके से ब्लैकमेल करती हैं, इनके पीछे इनकी बैकिंग होती है इनके ससुराल साइड से भी। वो आपको सोशली हद से ज़्यादा आइसोलेट कर देंगे। ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों वालों को बता रहा हूँ। लव मैरिज में तो सेल्फ आइसोलेशन जो अलग लेवल का होता है, सोशल आइसोलेशन लड़के का, कि लड़की उससे पहले रिलेशनशिप में आएगी, उसके सारे दोस्तों को उससे काट देगी, उसके बाद धीरे धीरे वो लड़का जब शादी कर लेगा तो उसके माँ बाप को भी उससे काट देगी, और अपनी फैमिली को धीरे धीरे उसके सोशल सर्कल में डालेगी, नॉट फॉर द हेल्प पार्ट बट फॉर एक्सट्रैक्टिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज एंड मोर प्रॉफिट्स, कि चूस लो इसको जितना चूसा जाए। आम की गुठली जैसा हो जाता है, जैसे आम की गुठली को चूस देते हैं ना, उसके ऊपर के जो बाल तक होते हैं गुठली पे वो तक खिंच जाते हैं, बिल्कुल ही वो वाला हाल। और अरेंज मैरिज में ये थोड़ा लेटर स्टार्ट होता है, आफ्टर मैरिज, कि मैं तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। और दुख की बात यह है, सो कॉल्ड मैरिटल कंसल्टेंट कुछ बनते हैं अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड वाले बूमर जी, वो साफ सीधे बोलते हैं कि जी आप माँ बाप से तो अलग रहो, लौंडो माँ बाप से अलग रहो, कमरा लो अलग रहो भाई, खरीदो रियल एस्टेट खरीदो, खुद को डाल दो तुम होम लोन की EMI में, मार दो खुद के अंदर का जो तुम्हारा सपने शांति सब है,
पत्नी के लिए सब कुछ करो, भले पत्नी तुम्हारे लिए कुछ करती है वो एक अलग बात है, नहीं करती। ऐसे तो लोग हैं जो इनसे फिर एडवाइस लेंगे तो लौंडे फिर यही होगा फिर, और क्या होगा। ये सोशल आइसोलेशन हो रहा है भारत में लड़कों का, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। समझ के देखो इस बात को। लड़कों के लिए टिप है, पहली बात, अगर आप कभी भी लव करें, अरेंज करें, कुछ भी करें, अपना मैस्कुलिन फ्रेम कभी भी मत छोड़ो। मर्द के बच्चे हो, मर्द बन के रहो। सिंपिंग में घुस गए, मैस्कुलिन फ्रेम छोड़ दिया, स्कैरसिटी माइंडसेट में आ गए तो गेम बच जाएगा तुम्हारा बढ़िया करके। कोई नहीं याद रखता मेरा भाई। जितने मेल फेमिनिस्ट बनते हैं ना, मैं तुम्हें ये भी बता दूं, मेल फेमिनिस्ट वाले जो हैं, जब वो मेल फेमिनिज्म फॉलो करते हैं, उनका कट जाता है, वो फिर बेचारे मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि भाई थैंक यू हमारा दिमाग खोलने के लिए, बट लेट खुला हमारा दिमाग। क्योंकि अगर तुम मेल फेमिनिस्ट हो और किसी ने तुम पे झूठे केस डाल दिए और तुम्हारा गेम खराब हो गया पूरा का पूरा, और तुम्हें किसी ने सीमेंट के कनस्तर में डाल दिया, मार दिया 16 टुकड़ों में काट के, तो कोई भी फेमिनिस्ट आके तुम्हारे ऊपर कोई सांत्वना नहीं दिखाएगी। उल्टा ये बोलेगी कि ये आदमी तो पेट्रियार्कल था जी, सही करा जो इसको ये कर दिया वो कर दिया। तो पहली बात, अपना मैस्कुलिन फ्रेम ना छोड़ें। दूसरी बात, भाईचारे को, ब्रदरहुड को, लॉन्डो का जो ग्रुप होता है ना, मैं यहाँ सिंपो के ग्रुप के बारे में, वो कूल ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा। दोस्ती यारी जो होती है, भाईचारे क्वालिटी लोगों के साथ, मर्दों के साथ, रिसोर्सफुलनेस जो होती है कि एक लड़का है जी डॉक्टर है जी, वो भी मेरा दोस्त है, एक लड़का है जी वकील है, वो भी मेरा दोस्त है, एक लड़का तो जी इंजीनियर है, वो भी मेरा दोस्त है, एक लड़का बाहर नौकरी पे काम कर रहा है, वो भी मेरा दोस्त है, एक लड़का है बेरोजगार बट उसके जिम खुले पड़े हैं, वो भी मेरा दोस्त है, एक लड़का है कोई और, वो भी मेरा दोस्त है। तो ये जो समाज की जो एक बात होती थी ना, जैसे तुम अपने बाप दादाओं को देखते हो जो कि गाँव में जाएंगे जी, उनका नाम ले दो जी, फलाने फलाने का है ये, अरे अच्छा अच्छा, दुकानदार तक जानता है ना। तो सोशली उस लेवल पर काम करना सीखो मेरे भाई। सोशल आइसोलेट मत हो, दोस्त बनाओ क्वालिटी वाले, फालतू के नहीं। ग्रुप बनाओ, ग्रुप इन द सेंस ब्रदरहुड को कायम रखो, खत्म मत होने दो। महीने में 1 बार 2 बार कॉल कर लो, मिल लो कि भाई ये चल रहा है वो चल रहा है, बताओ थोड़ा सा। क्योंकि वो तुम्हारे चाहते ही ग्रुप है कि तुम्हारे ग्रुप खत्म हो जाए तो तुम बात ना करो। क्योंकि मान लो अगर एक ग्रुप में 10 लड़के हैं और 10 में से 6 को ये दिक्कत आ रही है, तो वो 6 के 6 कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देगा ना कि हाँ भाई, अच्छा तेरे को वकील की जरूरत है, भाई मेरा ये वकील है बहुत अच्छा है। अच्छा तेरा क्या, अच्छा तेरे को जिम वाली की जरूरत है, तेरे को बॉडी वॉडी बनानी है, ले मेरा छोटा भाई उसका जिम है, जाके कर ले भाई। ये बात बहुत लेवल पर कम हो रही है जेनजी लॉन्डो में, क्योंकि सोशली आइसोलेट करना चाहते हैं। और स्पेशली अगर शादी हो रही है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जॉइंट फैमिली में अगर हमेशा से रहे हो तो किसी महिला के आने की वजह से जॉइंट फैमिली तोड़ के ना जाओ, बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो 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 नो। बिकॉज द मोमेंट यू डू दैट, आप अपने मैस्कुलिन फ्रेम से बाहर निकल रहे हो, आप बोल रहे हो अलाउ माई क्वीन, आप क्या चाहती हैं वो होगा, और आप मैस्कुलिन फ्रेम तोड़ दोगे। और ये अच्छी चीज़ थी अगर क्वीन को अलाउ कर देते और वो बोलती कि हाँ हाँ घर अलग रहो, बट अगर आप अलग रहोगे तो फिर इस तरीके के केसेस निकल कर आते हैं, ये भी देख लो प्रोबेबिलिटी वाइज। अब और एक और बात सुन लें, आपको अगर 12 लाख का पैकेज मिल रहा है किसी हाई प्रोफाइल स्टेट में, और वहाँ की बीवी बोली कि चलो 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 हम वहाँ निकले रहेंगे, वहाँ रहेंगे किराए पे और ये और वो, आपको बट अपने नेटिव टाउन में, अपने गाँव में, अपने Tier 3 सिटी में, Tier 2 सिटी में, अपने घर की इलाके में आपको मिल रहा है 8 लाख का पैकेज, तो भाई वो 8 लाख वाला ज्यादा बढ़िया 12 लाख वाले से। सिरदर्दी इतनी होगी, सोशल आइसोलेशन इतना होगा, वो पैसे को कहाँ लगाओगे? वो पैसे की क्यों? क्योंकि लड़कों के रीजन इतना नहीं होता पैसे वैसे का इतना कोई, हाँ भाई खा लिया पी लिया जिम में चलेगा बस हो गया, दोस्तों यारों से मिल लिए। ये मेन असली जो पैसे की जो मटीरियलिज्म की जो चोद है ना, ये आती है दूसरी साइड से कि बेबी मेरे को यूरोप की ट्रिप्स चाहिए, मेरे को यहाँ चाहिए, मेरे को यहाँ, अरे चाहिए तो मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन, तुम खुद कमाओ, खुद से ले जाओ जाके, मेरे को भी ले जाओ भाई। इक्वालिटी है, 50-50 है, 50-50 है, बट नो माई मनी इज माई मनी, योर मनी इज ऑल्सो माई मनी। अच्छा जी, फिर ऐसी दीदियों से हाथ जोड़ लें, निकलने भाई, मत करें उनके साथ लॉन्ग टर्म वाला। लॉन्ग टर्म अगर आप करेंगे आपका गेम खराब हो जाएगा। सोच, इनको देख लो ना, मैं नहीं बोल रहा, देख लो, आप देख लो। आपको जाना है, साफ सीधी बात करनी है। जब एक लेवल पे बात हो जाए तो बोलो जी मैं तो अपने घर वालों के साथ रहूंगा, मैं अलग अलग नहीं रहूंगा। साफ सीधी बात बोलो। तुम्हारी फटती क्यों है, तुम मर्द के बच्चे नहीं हो क्या? बोल दो भाई। हम कोई किसी से गलत थोड़ी ना बोलना, हम तो ये बोलना भैया जाके रिश्ते में कि देखो भैया माँ बाप के साथ रहेंगे, हम रहना तो रहना है, हाँ कर दो, नहीं तो भैया टाटा बाय बाय जाओ आप, नहीं तो कोई और सही, और कोई भी सही नहीं तो अकेले रह लेंगे, बढ़िया बात है। कम से कम कनस्तर में 16 टुकड़े में तो कटे नहीं पाएंगे। तुम तो कल को तो किसी के लिए भी कुंडी खोल के ले आया चाकू और हो जाएगा काम, खाओ तुम भी पकौड़े स्लीपिंग पिल्स वाले। अब ये हो सकता है कि भाई सुन प्रोफेसर, मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, उस केस में तो भाई आप रह सकते हो, 1% चांस है बीवी के साथ थोड़ा सा अलग रह लो, क्योंकि माँ बाप भी टॉक्सिक हैं, माँ बाप में दिक्कत है। बट अगर टॉक्सिक नहीं है, माँ बाप आपके अच्छे हैं, तो मेरे भाई ये गलत चीज़ कभी मत कर लेना कि तुम छोड़ के तुम रह रहे हो दिल्ली में या रह रहे हो तुम यूपी में, और तुम जो है सीधा घुस गए मुंबई में जाके शादी के 2 महीने बाद ही। वो तो हनीमून पीरियड जैसी ओवर होगा ना, और तुम्हें जैसी वो रियलिटी नजर आएगी, तुम ना तो निकल पाओगे ना जा पाओगे, और तुम वही सोशल आइसोलेशन होगा जो मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, वो चिड़ियाघर वाला शेर वाला एग्जांपल। मैं नहीं कह रहा कि पूरी जिंदगी तुम अपने उस नेटिव जगह पे रहो, मैं नहीं कह रहा ये बात, बट स्टार्टिंग के कुछ साल, 5-10 साल, जब तक तुम्हारी गाड़ी सेट नहीं हो जाती है, एटलीस्ट तब तक, जब तक तुम्हारे कनेक्शन रिसोर्सफुलनेस फॉर्म नहीं हो जाती है, जब तक भाई ज्यादा उंगलीबाजी मत करो। अब तो रिमोट वर्क भी आ गया, वर्क फ्रॉम होम भी आ गया, और ऐसे क्या तुम बिल्कुल ही तुम आसपास घर के इलाके में रह लो, या अगर तुम्हें बहुत ही
बहुत ही अगर मान लो प्रॉब्लम है तो माँ बाप को भी फिर भाई ले आओ, माँ बाप को भी ले आओ। अकेले रहोगे, सोशली आइसोलेट होगे तो भाई ये दबाए जाओगे, और कल को कोई भी तुम्हारे घर में घुस के, मुझे बता दो एक लड़का जिसकी जॉइंट फैमिली है, ताऊ भी है, चाचा भी है और उसके भाई भी हैं, जॉइंट फैमिली है, ठीक है, वहां पे उसकी अगर नई नई शादी होती तो उसकी बीवी बुला लेगी क्या? और हो सकता है बुला भी ले, बट प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि वो अपने आशिक को बुला के 16 पीसेस में तुम्हें कटवा दे, तुम्हारे माँ के बैठ के बस दिखते रहेंगे। ये रीजन होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि घरों, क्योंकि तुम जब नई जगह पे जाओगे ना तुम्हें कोई जानेगा ना कोई पहचानेगा। ये न्यूज़ों में ये तो दिखाते हैं कि हाँ जी लौंडा आया था, ये तो 6 महीने पहले नया कपल आया था, हमें तो कुछ पता नहीं था, इनके घर में से बदबू आ रही थी हमें तो जी। अच्छा जी, उन चक्करों में मत पड़ो भाई। जो गांव देहात में जो बड़े बुजुर्ग थे ना, जो सफेद कुर्ते पजामे पहनते थे और पगड़ी लगाते थे और मूंछों को ताव देते थे, वो बेवकूफ नहीं थे, उन्हें अकल थी। अब उन्हें तुम बोलते हो रूढ़ीवादी और बहुत ही ये और वो, रूढ़ीवादी थे तो उनका परिवार भी बच गया, और भारत जो बिल्कुल 1947 में कहां पे था वो आज कुछ लेवल पे पहुंच भी गया है, कुछ लेवल पे पहुंच भी गया उनके पेडल मारने की वजह से, उनकी चप्पलें घिसने की वजह से। तुम्हारे बस की तो 1 महीने छोड़ो तुम, 1 साल छोड़ो, 6 महीने भी तुम पे शादी नहीं टिक रही है। शादी से 10 पहले ये और उससे बाद ये। मैं ये बोलूंगा कि सोशल आइसोलेशन से बच के रहो भैया, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये जो तुम्हारा है ना, मैं लून वुल्फ बनूंगा और मैं वो मोटिवेशनल वाले चैनल में अकेला ही सबके लिए, भाई अकेले काफी आप तब तक हैं जब तक आपकी लाइफ में कोई प्रेडेटरी टाइप का नहीं आ रहा व्यक्ति। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रेडेटरी टाइप का व्यक्ति आ गया, कोई गेम बजने के बहुत चांसेस हैं। तो ये जो है ना कि जो मैं अपने कमरे में बंद करके अपनी वो लून वुल्फ मेंटालिटी को एक्सरसाइज करूंगा और पूरे दिन बैठ के बस मोटिवेशन और 4 वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताबें पढ़ता रहूंगा, भाई गेम अलग है मेरे भाई। उठ जाओ मेरे भाई, उठ जाओ। जो तुम्हारे स्कूल के यार हैं उनसे बात करो, और भाई क्या चल रहा है, कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो। तुम 5 से बात करोगे, मान लो 4 जो है बड़े हीरो बन गए अपने आप में, नहीं उठा रहे तुम्हारा कॉल, एक तो तुमसे बात कर लेगा। मैं नहीं बोल रहा स्कैरसिटी माइंडसेट में चले जाओ, कॉलेज वालों से बात करो, लॉन्डी जितने लॉन्डो का जो ग्रुप है, और भाई क्या है हालचाल, आजकल जिम नहीं जाता, चल भाई मैं भी आज सुबह मिलता हूँ जिम में, तू भी आया कर। बातचीत करनी शुरू करो मेरे भाई। माँ बाप के साथ बैठो, उनका पर्सपेक्टिव भी लो, घर वालों के साथ बैठो, क्योंकि वो तुम्हें सोशली आइसोलेट करना चाहते हैं। बिकॉज देखिए एवरेज इंडियन फीमेल के पास क्या है, हद से ज्यादा सिम्स की अबंडेंस है, डीएम में हर जगह पर हैं, स्कूल के लौंडे, कॉलेज के लौंडे, वो पूरे मैसेज वैसेज कर रहे हैं। लड़कों के पास तो छोड़ो, लड़कियों का तो वो आ ही नहीं रहा, खैर सप्लाई डिमांड ही एफडब है, बट उनके पास जो उनके भाई दोस्त यार वो वाला पार्ट भी जा चुका। तो तुम अपना गेम नेगेटिव में और क्यों ले जाते हो? मेरे को तो बात समझ नहीं आती, भारत का मर्द क्या बेवकूफ हो चुका है कि वो अपने सोल्यूशन को भी काटने में लगा रहता है। अपनी मतलब कुल्हाड़ी पे पैर मारो, पैर कुल्हाड़ी पे मारो, दोनों कर रहा है वो बैठ के। ये मत करो भाई, इनका टेक्निक होती है सोशली आइसोलेट करने की। तुम हमेशा ये टॉक्सिक जो इस तरीके की महिलाएं हैं, और उसमें वो फिर अपने माँ को भी ले आएंगी, मदर इन लॉ को भी ले आएंगी, तुम्हारा ये ब्रदर इन लॉ, जितने भी इन लॉज होते हैं उन सबको, कि इसको कैसे सोशली आइसोलेट करा जाए। ये कमाऊ बीटा बक्सर हमें मिल गया, इससे पैसे भी निकालने, और जब इसका बिल्कुल आम का जब रस निकल जाएगा, गुठली बचेगी, तब इसे कब डिस्कार्ड करना है। और एक टाइम ये आता है लड़कों की लाइफ में जब वो 20 के होते हैं, 30 के होते हैं, 25-35 के होते हैं, तो कि उनके माँ बाप भी बुढ़े हो जाते हैं, तो माँ बाप से भी वो पूरे लेवल पे बात नहीं कर पाते। तो इसलिए रीजन है कि तुम भाईचारे वगैरह करो, ग्रुप्स अपने फॉर्म करना, लड़कों से बात करना, ढंग के क्वालिटी लोगों से। ये नहीं बोल रहा सिंपल से घुस जाओ उनके ग्रुपों में, नहीं, उससे बहुत बड़े लेवल पे फर्क पड़ता है। तुम्हें हो सकता है भाई जिम जाने से क्या फर्क पड़ेगा, भाई तेरे को नहीं पता। जो इंसान बिल्कुल उस पॉइंट पे जा चुका है ना कि भैया मैं तो खुद को ही डिलीट करने पे जा रहा हूँ, उसके लिए जिम अगर मान लो लेट जैसे वो जिम चला गया, कुछ दिनों उसका एंडोर्फिन कह लो, कुछ माइंड कह लो, उसका कुछ कंट्रोल में तो कुछ आ जाएगा, कुछ तो थोड़ा सा तो होगा। मैं नहीं कह रहा वो 100% वो कॉपी लगा लो, कोपियम ही सही, वो कॉपी सही, कुछ तो मत कर देगा भाईचारा, कुछ तो मत कर देगा। लेट जैसे यू आर समबडी, हो सकता है तुम जिस तरीके की चीज़ में फंसे हो, तुम्हारा कोई दोस्त यार वो 3 साल पहले उसी तरीके की चीज़ में फंसा हो, वो तुम्हें बोल देगा भाई इससे बच कर रही हो, ये मत जाइए, ये मत करियो, वो मत करियो। बट जब वो होगा ही नहीं, वो स्ट्रक्चर ही तुमने बिल्ड नहीं करा है, तो तुम्हारा तो गेम बजेगा मेरा भाई। तो आई होप कि लड़कों को इससे अकल आई होगी कि भाई सोशली आइसोलेट अपने आप को ना करें। और ये जो फालतू में जो तुम्हें लोग बोलते हैं कि जी मैं तो शादी के बाद यहाँ चली जाऊंगी, मैं तो वहाँ चली जाऊंगी, मेरे को अलग रहना है घर वालों से, तो बोलो ठीक है एक काम कर, अलग रहना घर वालों से तो तू अभी अलग हो जा, मेरे को नहीं करनी तेरे शादी, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, ऐसों से दूर रहो, ओके दैट्स ऑल। मान लिया आप बहुत सुंदर है, बहुत मॉडर्न है, बहुत इंडिपेंडेंट है, ये और वो फलाना ढिमकाना, जी हम तो अपने माता पिता के वो हैं, श्रवण कुमार कह लो, तो हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे। ज़्यादा कुछ हो तो देखो नीचे के फ्लोर पे वो रहते हैं, ऊपर के फ्लोर पे मैं रहता हूँ, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करना कि मैं रह रहा हूँ यूपी में और जी मैं मुंबई में तुम्हारे लिए 50,000 का कोई फ्लैट लेके किराए पे रहूँ और उसके बाद अपने आप को 16 पीसों में कटवाऊँ, वो ना होने वाला भैया। इतने सीधे भी देना है हम लौंडे, बेवकूफ़ ना है, समझदार हैं। तो हाथ जोड़ लो भैया, मैं तो कहता हूँ कुछ ना करो कर, हाथ जोड़ लिया करो, ये हाथ जोड़ने में बड़ी पावर है। हाथ जोड़ लिया करो कि ठीक है बहन आप जाइए, आप बहन ही सही आज से, आप जाओ, नहीं करनी आपसे शादी, जाओ। आप अभी कितनी की होगी, 28 की होगी हो, चलो कोई ना, 29 में आपका हो जाएगा रिश्ता, 30 में हो जाएगा। हमें नहीं भाई, कोई जरासी भी आपको हिंट दिखती है रेड फ्लैग की तो भैया माफ, भैया ओके दैट्स ऑल, टाटा बाय बाय। अरे बिल्कुल बढ़िया जी, हम तो 1 नंबर के कट्टर फेमिनिस्ट हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ जी अब शादी वादी मत करो, पूरी जिंदगी अब 9 से 5 नौकरी करो जी, हम तो कुछ कहीं नहीं, टैक्स भरो दबा के, हम नहीं कमा रहे तो तुम कमाओ, बट हम तो माँ बाप के साथ ही रहेंगे, हम तो जी माता पिता के चरणों में, बस सीधी बात, नो बकवास। जो बोले कि बड़ी पुरानी सोच वाला, हाँ जी हम तो पुरानी सोच वाले, ठीक है, 16 पीस में हमें नहीं बनना, वो हमें नहीं बनना प्रोग्रेसिव और 16 पीस में काट के फेंका जाए हमें,
ना 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 जी, हम तो जी पुरानी सोच के हैं जी, हम तो जी गंवार से हैं, हमें तो देहात के हैं, हम तो देहाती हैं जी, माफ़ करो जी, हम तो हमें तो अंग्रेजी भी ना आवे, अंग्रेजी ऊ का होवे, हमें तो माफ़ करो भैया, हमारी गैल ना हो भैया, हाथ जोड़ो सीधा निकलो आप जी, आप तो जी बड़े कॉन्वेंट स्कूल की हो जी, माफ़ करें, खत्म कहानी। खुद तो बच जाओगे भाई, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 35 में होगी, 40 में होगी, मे भी ना हो। बायोलॉजिकल क्लॉक का तुम में तो कोई डंडा है नहीं, तुम तो लड़के हो। वो दीदी हैं जो अभी 28 में है, 27 में, वो बोल नहीं जी मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है बहन आप कर लेना 35 में जाके, योर लाइफ लाइफ महा रूल्स, योर लाइफ योर रूल्स, बन ले भैया आपको जो करना है। बट देखो जी, हम तो हमारा सोशल सर्कल है, हम अपने दोस्त नहीं छोड़ते, हमारे दोस्त हैं ये, हमारे ये माँ बाप हैं, और हम ऐसा तो है नहीं कि हमारे कोई 4 फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, हमारे तो लॉन्डो का ग्रुप, हम तो लॉन्डो के साथ घूमते हैं, बातचीत करते हैं। ये बहुत सटल साइन है। अगर तुम मान लो तुम लेटेस्ट तुम्हारी कोई हॉबी है, जिम जाने की हॉबी, तुम्हारी जिम की जो हॉबी को अगर कोई फीमेल जो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह वो उसे बहुत दिखा रही है कि कितनी गंदी है, कितनी गंदी, तू कितना गंदा, ऐसे उसे हाथ जोड़ो, निकल लो मेरा भाई। अभी हॉबी के ऊपर आए हैं वो, फिर कल को तुम्हारे घर वालों पे भी आएंगे। टाटा बाय बाय, माफ करें जी, हम तो गंवा रहे हैं जी, हम तो जी गंवा रहे हैं, अंगूठा छाप है हम तो, सिग्नेचर यू का हो है, हमें ना हो सिग्नेचर पिग्नेचर, माफ करो जी, हमें तो, हम तो गंवा रही, ठीक है जाओ, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। क्यों गेमिंग क्यों करता है, पबजी क्यों खेलता है, अरे तू इतना बड़ा हो गया पबजी कैसे खेलता है तू, मेरे साथ रहे, मेरे साथ बात कर, मैं अरे सुन ले मेरी बात, पबजी में M416 की ग्लेशियर वाली स्किन निकल गई है, समझ में आ गई बात, जाओ दीदी टाटा बाय बाय, निकलो तुम, चले तो चांद तक, नहीं चले तो रात तक, टाटा बाय बाय, जाओ। कम से कम 16 पीसों में तो नहीं कटोगे, बार बार बोल रहा हूँ मेरा भाई, समझ जाओ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तुम्हें ह्यूमर ऐड करके 10 तरीके से समझा के भी अगर तुम ना समझो तो एक काम करना, जाना स्टेशनरी की दुकान पे, लाल पेन लाना बोल्ड वाला, और यहाँ लिख लेना C, यहाँ लिख लेना H, यहाँ लिख लेना U, यहाँ लिख लेना T, बाद की स्पेलिंग नीचे को कंप्लीट कर देना। चलो जी हम तो चलते हैं, ओके दैट्स ऑल। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि से ज़्यादा एक अच्छी वाइफ अगर मिल पाए भगवान तो दे दे, वरना भगवान के लिए भी मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि भगवान भी बड़े कन्फ्यूजन में होगा कि भाई मैच मेकिंग कैसे करूँ, कि साला ये क्या कर दिया मैंने, कि मैच मेकिंग कैसे करूँ, लौंडे मेरे से इतनी प्रार्थनाओं के स्पैम मेल आ रहे हैं मेरे पास कि जी कहीं शादी करा दो, कोई कुछ करा दो, और यहाँ तो जी यहाँ तो फेमिनिज्म फैला पड़ा है, तो मे बी अब क्या मैं बटन दबा दूँ क्या वो अपोकलिप्स वाला लास्ट वाला, पता नहीं भाई। भगवान आप सभी की मदद करे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। सावधान रहें, सतर्क रहें, और आराम से मूली के पराठे खाते रहें। धन्यवाद।